बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। चंद्रगिरी डोंगर के अस्यकारी चंद्र प्रभु भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की। पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व समाधिस्थ प्रशांत सागर जी महाराज की। मुर्शी चंद्र प्रभा निरामय सागर जी महाराज की। कल का विषय हम लेते हैं जिसमें हमने कल देखा था कि किस तरह से वह ज्ञान यदि मोह से आच्छादित हो जाता है तो वह अपने स्वभाव को नहीं प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार से यथा मदन को द्रवहे, नशीली वस्तु कूदों आदि होती हैं, उसके द्वारा वह नशा चढ़ जाता है तो वह व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं जान पाता है, यद्वा तद्वा व्यवहार करने लगता है। उसमें उदाहरण देखा था हम सभी ने श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का। अब युग के आदि में भी एक घटना ऐसी घटी जिस घटना को सब जानते हैं कि मूर्ति मंदिर बनाते हैं आप लोग ना, उसमें आदिनाथ भगवान तो बीच बीच रहते हैं और आजू बाजू में भरत चक्रवर्ती ऐसे भगवान और बाहुबली भगवान की मूर्ति रहती है। अब यहां हमको देखना कि किस तरह से वह ज्ञान आवृत हो गया मोह से। मति ज्ञान हो, सुध ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो। अवधि ज्ञान भी प्राप्त होना बहुत मुश्किल से बात होती है मनुष्य भाव में, मनुष्य में, लेकिन वहां भी अवधि ज्ञान होते हुए भी मोह से आवृत हो गया और ऐसी घटना घट गई जैसी घटना इतिहास में दोबारा तो समझ में देखने में आती ही नहीं है। दोनों महापुरुष तद्भव मोक्षगामी और सर्वार्थ सिद्धि से चलकर आए हुए हैं और किसके सुपुत्र हैं? कोई सामान्य व्यक्ति के सुपुत्र नहीं है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, आदि ब्रह्मा जिनको कहा जाता है, उनके सुपुत्र होने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मोहे न समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। और जब वह चक्र रत्न वापस अयोध्या के लिए आता है तो नो एंट्री का बोर्ड सामने मिल जाता है, सावधान प्रवेश निषेध। अरे मेरे शहर में, मेरे गांव में, मेरी राजधानी में मेरा स्वयं का चक्र अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, अभी आपका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। कार्य पूरा करो तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आचार्य महाराज जी के लिए कोई काम के लिए जाते हैं, ऐसा ऐसा करना, कमेटी वाले जाते हैं, अच्छा इसके लिए आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा क्या कहते हैं कमेटी वालों को? पहले जो बताया था पहले उसको पूरा करो, तब अगला नया काम बताएंगे, नया आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए आपके लिए अभी तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, अभी इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। अच्छा क्या बात है, कैसा है? पता लगाया गया। मोहे न समृतम ज्ञानम, आगे आपको देखने में आएगा किस तरह से होता है। दोनों महापुरुषों के पास अवधि ज्ञान है, साथ में लेकर के आए हैं, लेकिन जब वह ज्ञान भी कुछ काम नहीं करता क्योंकि वह मोह से आवृत्त हो गया है। मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भरमतवादी। पढ़ते हैं अपन सभी, जानते करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वही हम काम करते हैं पढ़ने के बाद भी, क्योंकि मोह इतना सशक्त बलवान शत्रु है इस आत्मा का कि उसको पराजित करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है। धन्य वे मुनिराज, वे जिनराज जिन्होंने मोह पर प्रबल घात करके और उसके अपने आप इंद्रियों को विजेता बन करके सिद्ध परमेष्टि को पद को प्राप्त कर लिया है। पता लगाया, अभी आपकी जीत पूरी नहीं हुई है, अभी ये आपके एक भाई बाकी हैं और भी 99 भाई बाकी हैं। सबसे कहा गया, उन्होंने कहा मुझको पिताजी ने राज दिया है, मैं मतलब अपना राजपाट सबको अलग अलग किए दिया है, मैं उनका संभालूंगा। 99 भाई ने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं, बड़े भैया है, सब ठीक है जैसा कहा है। और उन्होंने राजपाट छोड़ करके मुनि दीक्षा को धारण कर लिया कि हमको लड़ाई संघर्ष नहीं चाहिए है, शांति में ही सब कुछ आनंद है। लेकिन जब बाहुबली के पास समाचार गया, उन्होंने क्या कहा?
मैं बड़े भाई होने, बड़ा चक्रवर्ती को मैं बड़े भाई हो, वो मेरे बड़े भाई लगते हैं, मैं बड़े भाई होने के नाते मैं छोटा भाई हूँ, उनको मैं प्रणाम नमस्कार तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं चक्रवर्ती के नाते उनको नमस्कार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पूजन पर का राज मुझको मेरे पिताश्री ने अपने हाथ से, मतलब अपने सामने उपस्थिति में स्वधर्म इंद्र देता ना, आपने देखा होगा उसमें दीक्षा कल्याणक में, भरत चक्रवर्ती को अयोध्या का राजा बनाते हैं और उनके लिए पूजनपुर का है। मुझको पिताजी ने मुझको राजपाट दिया है, मैं कैसे तुम्हें अधीनता स्वीकार कर लूँ? मैं छोटा भाई हूँ, बड़े भाई को प्रणाम करता हूँ, विनय करता हूँ, लेकिन एक चक्रवर्ती के नाते में प्रणाम नहीं कर सकता हूँ। अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, चक्र रत्न उनके पास में है। तो बाहुबली ने उत्तर दिया, चक्र तो कुम्हार के पास भी होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता ना वो चाक के द्वारा ही बनते हैं, तो चक्र तो कुम्हार के पास भी होता है। तुम्हारी कौन सी बड़ी विशेषता गलाई जो अपने आप को चक्रवर्ती कह रहे हो? मोहे ने समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। वहां पर अवधि ज्ञान होने के बाद भी दोनों भाई टस से मस नहीं हो रहे थे, और सबको मालूम है कि संघर्ष की बात आ गई और दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी हो गई आमने सामने। लेकिन उस समय भी कितने समझदार व्यक्ति थे, यहाँ सब मंत्रिमंडल था, वे जान रहे थे ये दोनों अपना अवधि ज्ञान नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन जितने भी सामान्य मत ज्ञान स्वस्थ ज्ञान वाले जितने सामान्य ज्ञान के व्यक्ति थे, मंत्री पर समझिए कि दोनों तो चरम शरीरी हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो बेचारे इस जनता का, इस सेना का बिगड़ेगा। उन्होंने समझदारी से काम किया। उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसी बात है, आप दोनों के बीच की बात है, आप संघर्ष कर रहे हो तो आप दोनों करो, आपके बीच में पूरी जनता क्यों पिसे? आज हमको वो क्षण याद आ रहा है, काश वैसे व्यक्ति आज समय यहाँ होते तो एक तरफ रूस खड़ा है, एक तरफ यूक्रेन खड़ा है, पूरी जनता पिस रही है, सैनिक पिस रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, माताएं विधवाएं हो रही हैं, बहनों की कलाइयों से राखी छूटी जा रही है, बच्चे छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं हो रहा है। साल भर से ज्यादा हो गया। युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। काश उस समय जो व्यक्ति थे मंत्री परिषद वाले आज होते तो समझा देते रूस को, रूस के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति समझा देते, या यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रधान समझा देते, भाई तुम दोनों आपस की अहम की लड़ाई है, तुम लोग आपस में लड़ो, इतने मिसाइल और इतने जितने भी आयुध के जितने शस्त्र हैं क्यों नष्ट कर रहे हो? पूरा पर्यावरण नष्ट हो रहा है, उसका प्रभाव देख लो आप सभी हो रहा है। उस समय समझदार लोग थे। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं काश ऐसे समझदार व्यक्ति में ऐसे आ जाएं, जिन देशों में ऐसी जंग छिड़ी हुई है उनके जो महारथ उनको समझा दें, समझ में आ जाए। बाहुबली को समझ में आ गया और से भरत चक्र को समझ में आ गया कि हाँ बात तो सही है, हम आपस में लड़ लेते हैं, हम आपस में निपट लेते हैं, जिसको कहते हैं ना। 3 युद्ध के तय हुआ। युद्ध नीति होती है, पहले जल युद्ध होगा, मल युद्ध होगा और गष्ट युद्ध होगा, और तीनों में ऐसा हुआ बाहुबली जीत गए। अब यहाँ पर क्रोध का पारा चढ़ गया भरत चक्रवर्ती का, ये कैसे हो गया? अब तो मैं बाहुबली को छोड़ूंगा नहीं। सगा भाई दोनों के पिताजी एक ही तीर्थंकर के पुत्र हैं, मरने मारने पर तुले हुए हैं, क्योंकि वहां पर अवधि ज्ञान काम नहीं लगाया जा रहा है। आचार्य श्री कहते हैं कि जो शक्तियां होती ना काम में लाई जाती हैं, काम नहीं करती हैं। आपके पास मोबाइल है, सब नंबर फीड है, सब कुछ है ही है, आपका दिमाग तो चलेगा किस ग्रुप में है, किस में है, तब तो आप बटन दबाओगे कि अपने आप बटन दब जाएगी। इतने सारे नंबर आपने फीड करके रखे हैं कि फलाने व्यक्ति का नंबर कहाँ पर पता नहीं किससे हमने सेव किया है, डॉक्टर के नाम से सेव किया है कि गांव के नाम से सेव किया है कि फलाने चंद के नाम से सेव किया, पता नहीं। इतना आपको ज्ञान तो रखना पड़ेगा ना। मोहे ने समृतम ज्ञान, वहां पर ज्ञान आवृत हो गया, इस हिसाब से अवधि ज्ञान भी नहीं लग पा रहा है, अक्रोध पारा चढ़ गया। आप जानते मिरर कैसे बनता है? ऐना जो है ना, ऐना जिसको आईना बोलते हैं, कैसे बनता है? जब ऐने उस कांच के ऊपर, सिंपल कांच के ऊपर जब परत चढ़ाई जाती है, लेड मतलब उसकी है ना रेड ऑक्साइड वगैरह की, या पारे की परत चढ़ाई जाती है, तब आईना बनता है।
उसमें पार, जब उसमें आईना कब बनता है, जब उसमें उसकी पारे की परत चढ़ाई जाती है। और जब सच का आईना दिखाया जाता है, सच का आईना दिखाया जाता है ना, तो अपने आप क्रोध का पारा भी बढ़ जाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती को हुआ, उसको ज्ञान नहीं रहा कि हमारे हाथ में जो चक्र है ये पूरे शत्रु को संहार तो कर सकता है, मैं विजेता बनूंगा, लेकिन यह चक्र अपने परिवार के सदस्यों पर काम नहीं करता है, फैमिली मेंबर पर काम नहीं करता। जब भूल गए चक्रवर्ती जी, वहां बाहुबली भी अपने साथ में अड़े हुए हैं अपने आप में कि मैं तो नहीं, अहम की लड़ाई चल रही है। इसका रूप तो विनाश का कुछ भी नहीं होता है। इसलिए स्वभाव को समझें हम सभी लोग। इस बात के लिए सबको मालूम है, बड़ा चक्र चलाया और वह बाहुबली की प्रणाम करके वापिस आ गया। अब उस समय देखो मोह का पर्दा हट गया। बाहुबली के मन में आया कि मैं क्या कर रहा था, मैंने क्यों कर दी तुझ से लड़ाई इस जमीन के लिए। ये जो पृथ्वी किसी की सगी नहीं है, इसको हमारे पिताजी ने छोड़ के चले गए, मैं इसके लिए अपने भाई के साथ क्यों युद्ध कर रहा हूं। अब वहां पर मोह के बादल छटते जा रहे हैं और वह ज्ञान अपने स्वभाव को प्राप्त करने लगा। उनको यह वैराग्य हो गया, जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। संसार तो नष्ट होने वाला है, सही नष्ट होने वाला है, मैं अपने आप को क्यों न संभालूं। और सब कुछ छोड़ करके जंगल की ओर विहार कर गए बाहुबली भगवान। अब वहां भरत को भी अपने मन में पश्चाताप हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई, मैंने ऐसा अच्छा नहीं किया मेरे भाई के लिए। वो भी पश्चाताप करने लगे, सब जानते, फिर उन्होंने भी किया। तद्भव मोक्षगामी है, अवधि ज्ञानी है। जब ज्ञान पर ऐसा आवरण मोह का चढ़ जाता है तो स्वभावम लभते नहीं, स्वभाव को वह प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए उसको ध्यान में रखना। एक बहुत अच्छी हम आपको बात बताते हैं कि जब व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति आया, उसने कहा संत महोदय मेरा स्वभाव बड़ा उग्र है, मेरा स्वभाव बड़ा उग्र है, मैं उसे अपने आप में नियंत्रण नहीं कर पाता हूं, मुझको इसका कोई भी रास्ता बताइए और से कुछ इसका हल बताइए, समाधान दीजिए। उन संत ने कहा अरे ये तो मुझको बिल्कुल नई बात पता चली, आपने कहा कि मेरा स्वभाव उग्र है, मुझे नई बात पता चली। अच्छा बताओ भाई बताओ, कैसा आपका स्वभाव उग्र है बताओ। अरे अभी नहीं आ रहा महान, वो तो जब कभी प्रसंग आता है ना तब कहीं होता है, जब श्रीमती घर में कुछ बढ़वाने लगती हैं या बच्चे उद्यम करने लगते हैं, या जब कभी शिक्षक के सामने बच्चे उद्यम करने लगते हैं तब वो समझ में आता है उग्र स्वभाव। या कोई भी ऐसी घटना घट जाती है तब कहीं जाकर स्वभाव उग्र होता तो समझ में आता है, ऐसा होता है। तो अभी नहीं है तुम्हारे पास में क्या? नहीं अभी तो नहीं है हमारे पास उग्रता, अभी तो शांति से हम बैठे हुए हैं। तो संत ने जवाब दिया कि जब अभी आपके पास में उग्रता नहीं है, मतलब अभी आपका स्वभाव ऐसा नहीं है। यदि आपका स्वभाव होता तो अभी भी आपके सामने उग्रता होती। इससे सिद्ध हो गया कि उग्रता व्यवहार रूप परिणाम है। शांति भाव, करुणा भाव तो ये हमारा स्वभाव, इस आत्मा का स्वभाव है। हम अपने स्वभाव को जान नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा ज्ञान तो मोह से आवृत है। मोह ने उसको ढक दिया, मतलब मलिन कर दिया है। उसका ही परिणाम रहा कि हम अपने स्वभाव को भूल करके उग्रता को धारण कर लेते हैं। तो समझ में आ गए कि हाँ वास्तव में उग्रता हमारा स्वभाव तो नहीं है। संत की ऐसी बातें होती हैं, आचार्य की ऐसी बातें होती हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही दिगंबर की ऐसी महिमा होती है कि क्रूर से क्रूर प्राणी भी अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, अहिंसक हो जाते हैं। स्वभाव से क्रूर जो सिंह आदि होते हैं वो अहिंसक ही रहते हैं। उनको अपने भोजन के लिए तभी वो जाकर के शिकार करते हैं, भरपेट होता तो कभी वो शिकार नहीं करता है, क्योंकि आत्मा की स्वभाव करुणा दया प्रेम ही है। हम अपने स्वभाव को जाने समझें तभी ऐसा हो सकता है। हम अपने मान कसाय को कैसे खंडित करें इसका प्रयास करना चाहिए। चातुर्मास चल रहा था खजुराहो में, 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में वहां पर मंदिर बने हुए हैं हिंदुओं के,
वैष्णवों के, बौद्ध के और जैनों के, सबके वहां मंदिर बने हुए हैं। सर्व धर्म रास्ता का वहां पर यदि आप देखना है, भारत की भारतीय कला, मूर्ति कला, वास्तुकला और सर्व धर्म का यदि समन्वय देखना है तो अक्षय क्षेत्र खजुराहो में आप देख सकते हैं, जहां पर आचार्य जी ने संयम स्वर्ण महोत्सव के लिए उसका चातुर्मास किया था। उस स्वर्ण कमेटी बना, मतलब स्वर्ण तीर्थ क्षेत्र का उसका नाम दिया स्वर्णोदय। तो वहां पर मंदिर बने हुए हैं, हिंदुओं के मंदिर सब बनाए किसने? राजा ने। वहां के राजा जो चालुक्य चोल कौन वंश के राजा होंगे, 10वीं 11वीं सदी बने हुए हैं ना। अब वहां पर एक श्रावक श्रेष्ठी था, उसने सोचा कि सब मंदिर बन रहे हैं, हमारे जैनों के मंदिर नहीं है, मैं कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं। उसने पूरी हिम्मत से काम किया और वहां पर जैन मंदिर निर्माण किया। उस श्रावक श्रेष्ठी का नाम था पाहिल। और अपनी पूरी जायदाद लगा दी उसने, और उसने कहा मेरे जिनेन्द्र भगवान का मंदिर है, त्रिलोकीनाथ का मंदिर है, 19 नहीं 21 होना चाहिए। जब चातुर्मास हम कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे वहां पर, मैंने एक विदेशी से पूछा, आपने पूरे 30-32 मंदिर है सब मिला करके, आपने सब मंदिर दर्शन कर लिए सबके लिए, साहब आपको सबसे अच्छे उत्कृष्ट कला का नमूना और जितनी भी अप्सराएं बनी हैं और से आपके जितने देव आदि बने हुए ना वहां पर, वो सब नवग्रह आदि बने हुए हैं, सबसे उत्कृष्ट आपको कला का नमूना कहाँ देखने में मिला? तो उसने कहा, जो गाइड में साथ में था ना, कि मुझको पार्श्वनाथ मंदिर, जैन मंदिर और आदिनाथ जैन मंदिर में सबसे उत्कृष्ट हमको कला का नमूना देखने मिला है। वहां जो मूर्तियां बनाई गई हैं, जो दीवार में उकेरी गई हैं, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की हैं, और नेत्रों की जो लेवल होता है उससे बड़ी है, और सब बड़े बड़ी साइज की हैं, और बहुत बारीकी से वहां काम किया गया है। आप लोग तो सिर पटक के आगे हो गए, विदेशी लोग कला का मतलब जानते हैं, बारीकी से देखते हैं। उनने बात बताया था, किसी राजा महाराजा ने बनवाया, एक श्रावक श्रेष्ठी ने बनाया, पाहिल ने बनवाया। और मैं बहुत अच्छी बात बताना आपको चाहता हूं, उसने दोनों मंदिर अच्छे भव्य बना दिए। वहां शिलालेख भी पढ़ के आ जाना, पार्श्वनाथ मंदिर गेट में शिलालेख में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। जो इन मंदिर का संरक्षण करेगा, जो इनकी देखरेख करेगा, इनकी जो व्यवस्था करेगा, मैं उसके दास का भी दास रहूंगा। कितनी बड़ी बात बोली है कि मैं उसका दास का भी दास रहूंगा। जिस सच्ची आस्था श्रद्धा कहलाती है, मोहे ने समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। और उसने इस तरह से खजुराहो में पाहिल ने ऐसे मंदिर निर्माण कर दिया जो आज भी दिगंबर, आज भी अहिंसा धर्म की पताका को फहराए हुए हैं। ये स्वभाव को समझना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, तभी हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे उदाहरण के माध्यम से ये सब आगम में का उल्लेख है। अच्छा महाराज जी, आप तो सबको सब मालूम है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये तो पुरानी कोई नई चीज बताइए। अरे पुरानी बात 100 हजारों अरबों साल पहले की बातें भी हमको अभी समझ में नहीं आ रही हैं, और हम इसको 100 बार 500 बार 1000 बार सुन चुके हैं, तब हमको समझ में नहीं आ रही हैं। तो नई बात हमें समझ दिमाग में कैसे घुसेगी? इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पुरानी बातें हैं, ओल्ड इज गोल्ड है। जो पुराने इसमें उदाहरण दिए गए हैं, इनको ही समझ करके ध्यान में रख करके अपने ज्ञान को मोह से रहित बना करके अपने स्वभाव को प्राप्त करो। और दासों का दास बनने की जैसा उसमें बात लिखी है, वैसा हम सब करने प्रयास करें। हे भगवान, हे प्रभु, हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके सिखाने वाले हैं, आप तो त्रिलोकी नाथ हो। हे आचार्य श्री, आप तो सब कुछ जानने करने वाले हो, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। माता पिता और गुरुजन की हम सेवा निज दिन किया करें, स्वार्थ तजकर पर्दे सबको आशीष सबकी लिया करें। ऐसे हम सबकी भावना होना चाहिए। हम अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपने स्वरूप को समझें, अपने उस ज्ञानानंद स्वभाव को समझते हुए और मोह से बचने का जितना प्रयास करेंगे तो हमारे लिए वह कल्याणकारी होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। जा वाणी के ज्ञान दें सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ लोक। हे जन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।
द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की जय।